वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 26 का ए और इसके बाद 26 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 25 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा आप जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का ए और 26 का बी। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ए और बी को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का में बोलता है कि राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड। कहने का मतलब है कि राघव लिमिटेड एक कंपनी है और एक बिजनेस कर रहा था, कौन? कृष्णा लिमिटेड। तो राघव लिमिटेड ने क्या किया, कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड का बिजनेस क्या किया, परचेज कर लिया। मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या करता है, परचेज कर लेता है। ठीक है, तो राघव लिमिटेड ने क्या किया है, कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड का जो रनिंग बिजनेस था उसको क्या किया, परचेज किया। और परचेज का अमाउंट कितना तय हुआ है, 15 लाख। परचेज का अमाउंट कितना तय हुआ है, 15 लाख। और 15 लाख को देखिए राघव लिमिटेड कैसे पेमेंट करेगा, बोलता है 3 लाख आपका चेक से पेमेंट करेगा। 3 लाख किससे पेमेंट करेगा, चेक से। तो 15 लाख में 3 लाख चेक से पेमेंट हो गया तो बचा कितना, 12 लाख। 12 लाख को कैसे पेमेंट करेगा, देखिए फॉर द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब जो 15 लाख में 3 लाख चेक से पेमेंट हुआ, बचा 12 लाख। 12 लाख को 100 रुपया वाला इक्विटी शेयर से क्या करेगा, पेमेंट करेगा 20% प्रीमियम के साथ। ठीक है जी, कुछ कैलकुलेशन है हम आपको दिखाएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए राघव लिमिटेड ने जब कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया तो राघव लिमिटेड के पास क्या क्या है, सुन लीजिए। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फ्लोइंग्स। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी कितना का आया, 4 लाख का। किसके पास आया है, राघव लिमिटेड का। और ये जो असेट्स लायबिलिटीज किसका है, आपका कृष्णा ट्रेडर्स का। तो जितना असेट्स आया, क्या क्या आया, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का आया, बिल्डिंग आया 6 लाख का, स्टॉक आया 5 लाख का, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख का, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख का। ठीक है, फिर बोलता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड। बस आपको राघव लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करना है, कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करना नहीं है। तो ये हुआ बिजनेस को परचेस करने वाला आपका एंट्री होगा। तो देखिए इसका कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीमियम ऑन पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना प्रीमियम होगा। तो देखिए थोड़ा जगह का कमी है, मैं यहीं पे आपको लिख के समझाने का कोशिश करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 का ए का कैलकुलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, 1 में प्रीमियम, क्या निकालेंगे, प्रीमियम ऑन पर शेयर। क्या निकालेंगे, प्रीमियम ऑन पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना प्रीमियम होगा। तो एक शेयर का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 100 है ना, एक शेयर का वैल्यू कितना है 100। ठीक है, और 100 का कितना परसेंट प्रीमियम बोलता है, 20%। तो 100 का 20% निकालिए तो कितना आएगा, 20 रुपया। यानी एक शेयर पे 20 रुपया किस चीज़ है, आपका प्रीमियम का। ठीक है जी, 100 का 20% 20 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स राघव लिमिटेड आपका कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड को देगा। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए पहले यहाँ पर लिखते हैं हम आपको, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेगा, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मतलब जो राघव लिमिटेड है कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट पेबल, मतलब अमाउंट कितना देना है। तो 15 लाख में 3 लाख तो पेमेंट कर चुका है चेक से, तो अमाउंट पेबल मतलब कितना देना बाकी है, 12 लाख। तो ऊपर में लिखेंगे क्या, 12 लाख पहले लिखिए,
पहले क्या लिखते हैं, पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट कितना हो गया मेरा 12 लाख, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम रहेगा तो उसको ऐड कर देते हैं और डिस्काउंट रहेगा तो उसको लेस कर देते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया है। तो फेस वैल्यू कितना है आपका 100, ठीक है, और प्रीमियम कितना है आपका 20। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपका राघव लिमिटेड देगा। तो देख लीजिए 12 लाख हुआ ना, 12 लाख और डिवाइडेड बाय 120 यानी कि 10,000 आपका शेयर्स देगा ना, 10,000 शेयर्स देगा, 10,000 शेयर्स देगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 लाख का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। मैं थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन में जाकर देखता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, लगभग सब दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या पास करना है, स्टार्ट करते हैं इसका जर्नल एंट्रीज। तो देखिए क्या लिखा है, 26 का है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आपका राघव लिमिटेड। वही 5 कॉलम्स, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का। तो जितना असेट्स आया सबको डेबिट करेगा कौन, राघव लिमिटेड अपने बुक्स में। तो क्या क्या असेट्स आया देख लीजिए। सबसे पहले क्या है आपका, प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या लिखेगा देख लीजिए, यहाँ पर लिखेगा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, क्या है आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हो गया आपका, 4 लाख है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया आपका, 4 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या परचेस कर रहा है, बिल्डिंग, मतलब क्या टेक ओवर कर रहा है, बिल्डिंग। तो जितना असेट्स है सबको डेबिट कीजिए। तो लिखेंगे क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग कितना हो गया आपका, 6 लाख। बिल्डिंग कितना हो गया आपका, 6 लाख। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 6 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या परचेस किया, स्टॉक। तो फिर लिख दीजिए क्या, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो स्टॉक कितने का लिया है, 5 लाख का। तो 5 लाख लिख दीजिए, 5 लाख लिख दिया। उसके बाद क्या, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स भी डेबिट कीजिए। ये सब का डेबिट बैलेंस होता है, सब असेट्स है ना। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने का हो गया, 3 लाख का। कितने का हो गया, 3 लाख का। ठीक है जी, कितने का हो गया, 3 लाख का। उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसका तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में लिखिए क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी, तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया आपका, 2 लाख का। कितने का, 2 लाख का। तो क्रेडिट में है ना, तो 2 लाख लिख दीजिए। उसके बाद ये जो आपका तय हुआ 15 लाख, तो आपका राघव लिमिटेड देगा ना कृष्णा लिमिटेड को, कृष्णा ट्रेडर्स को। तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ड्यू करेगा पहले, उसके बाद पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, कृष्णा। क्या लिखेगा आपका, टू कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड। क्या लिखेगा, टू कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, क्या लिखेगा, टू कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। कितने का तय हुआ था, 15 लाख। कितने का तय हुआ था, 15 लाख का। ठीक है, तो सारा असेट्स को क्या किया मैंने, डेबिट कर दिया, और लायबिलिटीज को क्रेडिट, और कृष्णा ट्रेडर्स को पैसा देगा कौन, राघव लिमिटेड। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेगा, क्रेडिट। क्योंकि किसी को पैसा देना होता है तो क्रेडिट कीजिए, और लेना होता है तो डेबिट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डेबिट में कमेगा तो कौन सा खाता खुलेगा, गुडविल का। अगर आपका डेबिट में कम जाएगा बैलेंस तो किस चीज़ का खाता खुलेगा, गुडविल का। और क्रेडिट में कमेगा तो किस चीज़ का खाता खुलेगा, कैपिटल रिजर्व का। एक बार फिर से सुनिए, सारा असेट्स को डेबिट कर लिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, और पैसा देना है उसको भी क्या क्या क्रेडिट किया। अब डेबिट क्रेडिट जोड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गया डेबिट क्रेडिट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेबिट में कमा तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, गुडविल को। और क्रेडिट में कमा तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल रिजर्व को। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आपका कितना हो गया, 6 4 10 15 18। इधर हो गया 18 लाख। डेबिट में कितना हो गया, 18 लाख। और क्रेडिट में कितना है आपका, 15 दू 17 लाख। यानी क्रेडिट में ही कम रहा है। तो यहाँ पे एक नया खाता खुल जाएगा, कौन सा, टू कैपिटल
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इसको लिखना है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में क्या, बैलेंसिंग फिगर्स कितना 1 लाख, ठीक है। अगर डेबिट में कम था, अगर डेबिट में कम था तो किसका खाता खुलता, गुडविल का, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा पेमेंट करने का, ये एंट्री पास कर लिए ना, अब क्या होगा पेमेंट करने का। तो चलिए पेमेंट करेंगे किसको, कृष्णा ट्रेडर्स को, किसको, कृष्णा ट्रेडर्स को। तो लिखेंगे क्या, देख लीजिए, लिखेंगे क्या, कृष्णा ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडर्स आपका, चलिए कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हम एक ही साथ एंट्री मारते हैं, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट और बैंक से कितना दिया है, तो आपका 3 लाख। तो लिखेंगे टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। फिर क्या दिया है, इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर्स था ना, किससे पेमेंट कर रहा था आपका, इक्विटी शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स, हाँ। तो लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर लिखिए टू, आपका क्या था, आपका प्रीमियम पे दिया है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्या लिखेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हम एक ही साथ एंट्री पास कर दिए, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे कैसे अमाउंट बढ़ाएगा। कृष्णा ट्रेडर्स को कितना पेमेंट करना है, 15 लाख, तो 15 लाख लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद बैंक से कितना पेमेंट हुआ है, 3 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, बैंक वाला कितना लिख देंगे, 3 लाख। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, अमाउंट कितना नंबर ऑफ शेयर्स है जी, 10,000 शेयर्स देना पड़ेगा, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 100, तो आपका 10,000 गुना 100, 10,000 गुना 100, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख, तो शेयर कैपिटल में कितना आ गया आपका, 10 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना देगा, 10,000 ना, तो 10,000 और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 20, तो 20 लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख। बात समझे ना। तो शेयर कैपिटल के तौर पे 10 लाख और प्रीमियम का कितना हो जाएगा, 2 लाख। अगर इसको हम दिखाना चाहें तो भी दिखा के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपका 10,000 शेयर है ना, देख लीजिए 10,000 गुना 100, ये 10,000 गुना 100 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 10,000 गुना 20, 10,000 गुना 20, तो कितना हो गया आपका 2 लाख। तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। तो कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू बैंक 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया आपका 2 लाख। तो इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। टोटलिंग करना है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटलिंग कर देते हैं ना, ऊपर में हो गया कितना, 6 4 10 15 18 और इधर कितना हो गया 15 ना जी, 18 और 15 33 हो गया। कितना हो गया टोटलिंग, 33 लाख। तो वो चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया आपका 33 लाख टोटलिंग हो गया। ये भी कितना हो गया आपका 33 लाख, ठीक है ना। आपका कितना हो गया 33 लाख, 6 4 10 15 18 हो गया, 18 और 15 33, ठीक है, 18 15 33। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन अभी तक वीडियो मेरा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 26 का बी भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का बी में बोलता है, आकांक्षा लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ उत्सव लिमिटेड ऑन 1/4/2023 फॉर सम ऑफ रुपीज़ कितना 12 लाख। कहने का मतलब है आकांक्षा लिमिटेड एक कंपनी है जो उत्सव लिमिटेड कंपनी को परचेज कर रहा है। कब, 1/4/2023 को, और कितने में, 12 लाख में। उसका बोलता है दी असेट्स ऑफ उत्सव लिमिटेड वेयर कितना है 13,50,000। मतलब जो आपका उत्सव लिमिटेड का जो टोटल असेट्स है एक साथ दे दिया है, कितना है आपका 13,50,000, और लायबिलिटीज़ कितना है आपका 2 लाख, ठीक है जी। फिर बोलता है 2 लाख वॉज पेड इन कैश। 2 लाख आपका किस फॉर्म में पेड हो रहा है, कैश के फॉर्म में।
कब? 5/4/2023 एंड फॉर द बैलेंस, और बैलेंस पैसा 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ कितना 100 इच वेर इशूड ऑन 10/4/2023 एट अ प्रीमियम ऑफ कितना 25%। कहने का मतलब है कि 2 लाख तो कैश के फॉर्म में पेमेंट हो रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 10/4/2023 को 25% प्रीमियम के साथ पेमेंट किया जा रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के द्वारा। ये 8% से घबराना नहीं है, यह रेट ऑफ डिविडेंड है। क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। एंट्री के साथ लिखते चले जाएंगे, इससे हमको किसी तरह का कोई भी काम करना नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर और क्या पास करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा लिमिटेड फॉर दी अबव ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का भी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकांक्षा लिमिटेड, वही 5 कॉलम्स, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ लिखेंगे। कुछ नंबर आपको क्या होगा एग्जामिनेशन में ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर का एंट्री पास करेंगे। तो असेट्स तो एक साथ दे दिया है ना, असेट्स कितने का है, असेट्स है आपका कितने का दिया, असेट्स उत्सव लिमिटेड 13,50,000। तो सबसे पहला डेट भी दिया ही है तो डेट भी लिखते चलते हैं 1/4/2023 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2023 और क्या बोलता है 1/4 है ना, क्या है 1/4/2023, 1/4 यानी आपका अप्रैल 1 हो गया, राइट। क्या हो गया? अप्रैल 1/4/2023। अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा तो ईयर चेंज होगा 22, 21 इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका 1/4/2023 1 अप्रैल क्या परचेज कर रहा है, असेट्स। लिखिए असेट्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग, असेट्स अकाउंट डेबिट। तो असेट्स कितना का डेबिट हुआ 13,50,000, असेट्स कितना का डेबिट हुआ 13,50,000। और उसके बाद फिर क्या है आपका असेट्स उस सब हो गया आपका, लायबिलिटीज कितने का 2 लाख। तो लिखेंगे क्या 2 लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो 2 लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने का हो गया देख लीजिए, कितने का हो गया आपका 2 लाख का। तो लायबिलिटीज कितना लिख दीजिए आप 2 लाख, मतलब असेट्स को डेबिट कीजिए, लायबिलिटीज को क्रेडिट कीजिए। उसके बाद कितना में तय तमन्ना हुआ है, पैसा कितना देना है आपका उत्सव लिमिटेड को फॉर 12 लाख, कितना में तय हुआ 12 लाख। तो लिखिए क्या 2 उत्सव लिमिटेड, 2 उत्सव लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो आपका 2 उत्सव लिमिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 12 लाख, कितना हो जाएगा आपका 12 लाख, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या हो रहा है आपका इक्वल हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, खाता खोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग चेक कीजिए, वेट आपका कितना था, उत्सव आपका कितना था 13,50,000 और उसके बाद क्या था आपका लायबिलिटीज़ कितने का था, लायबिलिटीज़ कितने का था 2 लाख का। तो आपका हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि डेबिट में कमेगा तो क्या इंडिकेट होगा, वो गुडविल। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों साइड जोड़े, दोनों साइड इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डेबिट में कमेगा तो किस चीज़ का खाता खुलेगा, गुडविल का, और क्रेडिट में कमेगा तो किस चीज़ का खाता खुलेगा, कैपिटल रिजर्व का। अब आप थोड़ा सा सोचिए ना कि आप असेट्स कितना का लिए 13,50,000 का, 13,50,000 का, और टोटल एक तरह से पेमेंट कितना करना पड़ा आपका 2 लाख तो कर्ज आया साथ में और 12 लाख पेमेंट, 14 लाख आपने पेमेंट किया और आपको असेट्स कितना का मिला 13,50,000। तो जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा दिया है किस चीज़ का दिया है, गुडविल का पैसा दिया। किस चीज़ का, गुडविल का पैसा आकांक्षा लिमिटेड ने उत्सव लिमिटेड को क्या किया यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, गुडविल अकाउंट, बात समझे ना, क्या लिखेंगे गुडविल अकाउंट। और यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। आई हो बातों को समझ गए होंगे, है ना। कितना हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। आपका 13,50,000 का असेट्स आया और आपको टोटल एक तरह से पेमेंट कितना हो गया 2 लाख, कर्जा तो साथ में आ गया और 12 लाख, तो 12 दूँ 14 लाख, 14 लाख दिए और असेट्स कितना गया आया 13,50,000 का। तो एक्स्ट्रा जो 50,000 आपने दिया तो किस चीज़ का दिया है आपने, गुडविल का। तो डेबिट कमेगा तो गुडविल और क्रेडिट में कमेगा तो कैपिटल रिजर्व। आई होप ये एंट्री आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि आपका 2 लाख लायबिलिटीज हो गया, 2 लाख वॉज पेड इन कैश 5/4 को, 5/4/2023 को 2 लाख किस
किस फॉर्म में पेमेंट कर रहा है, कैश के फॉर्म में। कब कर रहा है आपका 5/4 है ना, तो 5/4 तो आपका अप्रैल में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 तारीख लिख देते हैं। और कैश के फॉर्म में पेमेंट कर रहा है ना, तो लिखेंगे क्या उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कैश है तो कैसे लिख देते हैं, बैंक नहीं लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे बैंक लिखें तो ज़्यादा अच्छा माना जाए। कैश है ना, तो हम कैश तो ऐसे क्लियर लिख दिया। कैश या बैंक जो चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। तो 2 लाख पेमेंट कर दीजिए किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट हो गया आपका 2 लाख। कब पेमेंट हुआ है आपका अप्रैल 5 को। अब देखिए टोटल था पैसा कितना आपका 12 लाख। 12 लाख में 2 लाख पेमेंट हो गया, तो देना कितना बाकी है 10 लाख। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीमियम ऑन पर शेयर। क्या निकालेंगे, प्रीमियम ऑन पर शेयर। क्या निकालेंगे, प्रीमियम ऑन पर शेयर। तो देखिए एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, कहीं पे दिया हुआ होगा। एक शेयर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 100 और प्रीमियम का परसेंटेज कितना है 25%। 25%, तो आपका 25 रुपया, यानी एक शेयर्स पे प्रीमियम कितना हो गया आपका 25 रुपया। ठीक है, एक शेयर्स पे प्रीमियम कितना हो गया 25 रुपया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो पहले देखिए कि कैसे हम लोग लिखते हैं अमाउंट पेबल। तो आपका टोटल कितना था 12 लाख में 2 लाख तो दे दिया, तो बचा कितना 10 लाख। तो 10 लाख पेबल अमाउंट हुआ, जगह थोड़ा छोटा ही लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 100 और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 25। ये फार्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अमाउंट पेबल कितना देना है 10 लाख, 100 प्लस आपका क्या हो गया प्रीमियम का अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे 10 लाख को 125 से क्या करेंगे भाग कर देंगे 8000, यानी 8000 शेयर्स इशू करेंगे ना, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा 8000 शेयर्स। ठीक है जी, अब देखिए इसका एंट्री पास कर देते हैं। इसका एंट्री और कब पेमेंट किया है देख लेते हैं 10/4 को, 10 अप्रैल को ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं क्या है 10 अप्रैल। तो उत्सव है ना, तो लिखेंगे क्या उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 क्या लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स। 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ये बात परसेंट साथ में लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हो गया जी। अब देखिए कितना पेमेंट करना था आपका 12 में 10 तो हो गया, तो आपका 12 में 2 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना 10। तो 10 लाख यहाँ पे डेबिट कीजिए पहले। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे 8000 है ना, 8000 गुना 100, यानी 8000 गुना 100 यानी 8000, यानी आपका गुना 100 यानी 8 लाख। 8 लाख इससे हो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा 8000 गुना 25 था ना 2 लाख, तो प्रीमियम का कितना हो गया आपका 2 लाख, यानी 8 लाख शेयर कैपिटल होगा, 2 लाख किसका होगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अगर इसको दिखाना चाहें अमाउंट में वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए शेयर कैपिटल वाला लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल वाला यहाँ लिख रहे हैं आपका 8000 हुआ ना, तो 8000 शेयर्स इंटू 100, तो ये अमाउंट हो गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना हुआ 8000 शेयर्स था ना, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था 25, तो 25, तो 8000 गुना 25 कितना हो गया आपका 2 लाख। तो इस तरह से पेमेंट वगैरह सब हो ही गया। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 14 लाख, 14 2 16 और 16 और आपका 10, 16 10 कितना हो गया आपका 26, यानी कितना हो गया आपका 26 लाख। कितना हो गया टोटलिंग 26 लाख। कितना हो गया टोटलिंग आपका 26 लाख। जर्नल का टोटलिंग कितना हो गया 26 लाख। 12 2 14 और आपका 2 हो गया 16 और आपका हो गया 24 2 26, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।